गाइस, क्या हाल है। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है थोड़ी रैंक पुश वीडियो होने वाली है। वैसे मैं रैंक पुश करता नहीं, लेकिन रैंक पुश हो चुकी है मेरी। अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूँ क्राउन पर। और सच बताऊँ ना तो मुझे पता नहीं था कि मेरी रैंक क्या चल रही है। मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं सिर्फ गेम प्ले पे ध्यान देता था। मैं सिर्फ अपने केडी पे ध्यान देता था, क्योंकि केडी मुझे ज़्यादा पसंद आती थी। क्योंकि उतरो, गन उठाओ, किल करो, अपनी केडी जो है मेंटेन करो, तो ये सब मुझे अच्छा लगता था। लेकिन रैंक पुश नहीं करता था। और केडी मेंटेन करनी है तो आपको तो किल करने पड़ेंगे। जितनी बड़ी केडी होगी उतने ही आपको किल करने पड़ेंगे, वो भी हर एक मैच में। आप रुक नहीं सकते। तो इसलिए मुझे जो एक केडी ज़्यादा मेंटेन करने में मज़ा आता था। और रैंक पुश वो तो मुझसे नहीं होगी, क्योंकि मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। क्योंकि उतरते ही मुझे या तो गन चाहिए और सीधा फाइट लेना। अगर ऐसा कहीं उतरना और वहाँ पे आपको पूरी आधी मैच जो है ऐसे ही ओपन में कहीं पे बितानी है, तो फिर वो मुझे नहीं जमता। और इसीलिए मैं रैंक पुश नहीं करता हूँ। और मुझे पता है कि एक बार मैंने रैंक पुश की थी, वो भी अपने दोस्त के साथ 2018 में। और तब मुझे गेम प्ले इतना जम नहीं रहा था, क्योंकि तब हमने नया नया डाउनलोड किया था और हम नए थे, सब हमें नूबी बुलाते थे। तो इसलिए हमको इतना जम नहीं रहा था, तो हम रैंक पुश ही कर लेते थे। ये हार्ड रहती थी क्योंकि तब कोई इवेंट वगैरह नहीं रहता था, तो आपको नॉर्मल इरेंगल में रैंक पुश करनी पड़ती थी। और वो भी बहुत ही ज़्यादा बोर होता था उसमें भी। और उस टाइम का जो रैंक पुशिंग का जो प्लान था वो बड़ा ही खतरनाक रहता था। इरेंगल में कोई भी एक कोना या कोपचा पकड़ लो जहाँ कोई भी नहीं आता था। कोई नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि ये जगह इरेंगल में है। ऐसी जगह ढूंढो, वहाँ पे उतरो, वो जगह पूरी तरह से लूटो जब तक उसका हर एक घर खाली ना हो जाए। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जितने भी घर है सबके सब लूट के जो है वापस गाड़ी ढूंढो। और फिर उसके बाद जब वो लास्ट में कुछ 9 या 10 बंदे रहेंगे, तब जाके उनमें फ़ाइट लो। और वो भी हम फाइट लेते नहीं, क्योंकि लास्ट में जब 2 या 3 बंदे बचते तब हम फाइट लेते थे। 2 ही बंदे रहते थे और हम भी 2, तो फाइट लेने में ईजी जाता था। और उस टाइम भी किल भी हमारे एक रहते थे। पूरा 1 घंटा बिताने के बाद सिर्फ 1 किल। और अगर उस टाइम की बात करूँ कि मुझे उस टाइम कॉन्करर पे जाने में कितने टाइम लगा, कितने मैचेस खेलने पड़े, तो उस टाइम मुझे लगभग 500 गेम खेलने पड़े, तब जाके मेरी जो रैंक पुश हो पाई थी। और अगर फिनिश की बात की जाए तो अभी भी मुझे याद है, उस टाइम मेरे 200 या 250 फिनिश रहते थे 500 मैच में। और अगर केडी की बात की जाए तो केडी रहती थी 1.5 की, कॉन्करर पे जाके 1.5 की केडी रहती थी। और अगर अभी की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल मैं वो कॉन्करर 5 पे, और मेरे टोटल मैचेस शायद 310 या 312 है। और फिनिश है 1300 के ऊपर ही फिनिश है। और केडी मेरी 4.85 की है। तो कितना फ़र्क है उस टाइम के गेम प्ले में और आज के गेम प्ले में। उस टाइम खेलना नहीं आता था तो इसलिए रैंक पुश करते थे, और अभी खेलना आता है तो केडी पुश कर रहे हैं। वैसे इसके साथ बहुत गलत हुआ। वैसे मुझे पता था कि ये बंदा आएगा और पीछे से ही मारने की कोशिश करेगा, तो इसलिए मैं पहले ही पीक लेके पीछे ही देख रहा था कि जैसे ये मुंडी निकालेगा इसका मुंडा ही उड़ा दूंगा। तो अभी यहाँ एक और है, लेकिन ये तो बॉट है। गेम प्ले खेलता हूँ मैं, किल के लिए खेलता हूँ। ऐसा नहीं कि रैंक पुश करना है या फिर कुछ और करना है। तो मेरा जो गोल है वो सिर्फ किल के लिए रहता है। किल उठाओ, जितने उठा सकते हो उतने। जैसे अभी आपने देखा कि जैसे उतरा मैंने सीधा फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि मुझे चुपचाप बैठते नहीं आता। और इसलिए मैं जो सीधा उतरते ही फाइट लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो है बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। और ऐसी जगह फ़ाइट लेता हूँ जहाँ मुझे भी किल मिल सके। ऐसा नहीं कि उतरते ही मर जाऊँ और किल जो है ना मिले। फिर भले ही किल करते मर क्यों ना जाओ, लेकिन किल तो लेने हैं। चाहे चिकन डिनर मिले या ना मिले, लेकिन किल अपने 10 के ऊपर होने चाहिए, 10, 12।
या फिर उससे ज़्यादा भी। जितने हो सके उतने उठाओ और अपना जो गेम प्ले वो पूरा करो। तो भाई अपना तो एक ही मंत्र है, खेलो किल के लिए। तो यहाँ पर मेरे खेलने का प्लान बड़ा सिंपल है। मैं सिर्फ उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर बंदों की मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। जैसे ये रिकॉल टावर जहाँ मैं हमेशा आता हूँ, तो मुझे यहाँ कोई ना कोई मिल ही जाता है। जैसे अभी ये भाई सब मिले मुझे, और इसे मैं ऐसे नॉक करके यहाँ छोड़ दूंगा क्योंकि वो वैसे भी जोन बहुत डैमेज दे रहा है। ये तो ऐसे भी मर जाएगा, तो इसके लिए मैं अपनी एमओ बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे आगे पड़ सकती है। मेरे बैकपैक में एमओ आ नहीं रही है ज़्यादा। जब से नया वाला अपडेट आया बैकपैक में जगह जो है वो कम हो चुकी है शायद। तो यहाँ पर मुझे लगा कि अभी मैं सीधा यमराज के पास ही चला गया हूँ, लेकिन यमराज जो है रास्ते में अटक गए। और अब इस बंदे को जो है यमराज के पास भेजने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि यमराज ने मुझसे कहा था कि तेरा टाइम नहीं आया है, तेरा जो सामने खड़ा है उसका टाइम आया है। तो अभी जिसका टाइम आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी हो, कैसा भी छुपा हो, कैसे भी लेटा हो, उसको तो जाना ही पड़ेगा। जैसे उसका आया था और अभी इसका आया है, ये आगे छोड़ के सीधा मेरे पास ही आता है मरने के लिए। मतलब यार यहाँ सोचने वाली बात है, बंदा आगे गया, आगे जाके फिर से रिवर्स आया, मेरे पास ही आया और मेरे हाथों ही मर के गया। अगर वो चाहता तो मुझे जोन के अंदर मार सकता था, मतलब आगे जाके रुक के, और जब मैं जोन में आऊँगा तब मुझे वो मार सकता था, लेकिन उसके दिमाग में वो नहीं आया। और यही बंदा क्यों आया? वो दूसरा बंदा भी आ सकता था ना, क्योंकि वो भी यही से जा रहा था, उसको फायरिंग की आवाज़ आई तो ईजिली मुड़ना चाहिए था ना। वो तो नहीं आया, वो होशियार था क्योंकि वो आगे जाके रुका होगा और वो सोच रहा होगा जैसे ये जोन में आएगा उसको मैं मार दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सामने बंदे फाइट कर रहे हैं और मैं यहाँ जाके थर्ड पार्टी कर दूँ और दोनों को ही फिनिश करके अपने किल जो है वो बढ़ा लूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा अलर्ट भी था क्योंकि अगर मैं ओपन में भागा तो बंदा मुझे ऊपर से मार देगा। तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ कि बंदे का जो ध्यान है वो कहीं और चला जाए और मुझे जो है रोड क्रॉस करने का टाइम मिल जाए। और टाइम मिल भी जाता है, बंदा किसी और के साथ फाइट में बिजी हो जाता है और मैं जो है इसी बात का फ़ायदा उठा के रोड क्रॉस कर देता हूँ। तो यार यहाँ पर मैं आ तो गया, लेकिन मुझे पीछे से जो फायर आ गई और मैं समझ गया कि ब्रिज के पास भी कोई है, और अगर मैंने किसी के ऊपर फायर कर दी तो यहाँ पर मैं आटे की तरह पीस जाऊँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर किसी के ऊपर फायर नहीं करता और पीछे जो बंदा है उसके ऊपर ध्यान देता हूँ जो ब्रिज के पास है, क्योंकि उसको जोन में आना है। और मुझे ये भी पता है कि मेरे बगल में एक बंदा लेटा है, तो उस पर फायर नहीं कर सकता क्योंकि वो कहाँ लेटा है उसकी जगह तो मुझे भी नहीं पता। और इसी बात का जो फ़ायदा है कोई हरामी उठा लेता है, और वो हरामी ये है, मतलब उसको जो मेरे बगल वाला बंदा है वो नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं दिखाई दिया उसको। और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ क्राउन 5 पर।